अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज हर्बल लाइफ हेल्थ केयर सेंटर से आपसे मुखातिब है। गैस के पीछे वजूहात क्या हैं, गैस आया के बनती क्यों है, और सेकंड बदहज़मी क्या कब होती है, और थर्ड तज़ाबियत क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो गैस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स को, जिन हज़रात को, तो गैस की प्रॉब्लम तब होती है कि अगर आप जब ज़्यादा बैठे रहें, आप फिज़िकल एक्टिविटी आप में नहीं है, आपका फ़िज़िकल वर्क नहीं है, आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप दूध या दूध से बनी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेकरी आइटम खा रहे हैं या मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो गैस बनेगी। सेकंड, अगर आप एक खाना आप 9 AM खा रहे हैं और दूसरा खाना आप 12 PM या 1 PM के बिटवीन खा लेंगे, यानी कि पहला खाना हज़म नहीं हुआ और दूसरा खाना आप 4 घंटे से पहले खा रहे हैं, कम से कम जो वक्फ़ा होना चाहिए खाना खाने का वो 6 घंटे का होना चाहिए। 6 घंटे से पहले आप खाना खा रहे हैं, पहले वाला जो खाना है वो मैदे में अभी तक हज़म नहीं होता और आपकी बड़ी आंत में होता है, अभी कैलवस की शक्ल में बाहर नहीं आया होता। तो इसलिए पहले खाने का खूब हज़म हो जाना, खूब जब भूख लगे तब खाना खाएं और हल्की सी भूख रख के आप खाना छोड़ दें। ये एक सुन्नते रसूल भी है और एक बेस्ट ट्रीटमेंट भी है आपके स्टमक का, आपके मैदे का। अगर आप मेरी इस बात पे अमल कर लेते हैं तो आपको गैस का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सेकंड, बदहज़मी तब होगी जब आप ओवर खाना खा लेंगे, आप कुछ ऐसा खाने का इस्तेमाल करेंगे लाइक कि आपने दूध पी लिया है, उसके बाद आप मतलब कि जिसमें HCl ज़्यादा है, लाइक सेब का सिरका, या आपने सेब का जूस ज़्यादा पी लिया है या मौसम्बी का जूस पी लिया है और उसके साथ चावल का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ जूसेस का इस्तेमाल मत करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ स्वीट डिश ज़रूर लें, लेकिन स्वीट डिश मामूली मिकदार में, क्योंकि जो स्वीट डिश होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और खाना हज़म करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि खाने के बाद स्वीट डिश का लेना, मीठा खाना, ये सुन्नते रसूल भी है। अब थर्ड आ जाते हैं जी, तज़ाबियत। मैदे में 2 तेज़ाब होते हैं, HCl और पेप्सिन। अब ये जो 2 तेज़ाब हैं, HCl और पेप्सिन, ये दोनों तेज़ाब अगर हद से बढ़ जाएं, एतदाल से बढ़ जाएं, तो तज़ाबियत का मसला हो जाता है। तज़ाबियत हर बंदे के स्टमक में होती है। तज़ाबियत अगर नहीं होगी तो खाना हज़म कैसे होगा, खाना गलेगा कैसे, खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। तो इसलिए तज़ाबियत होना भी ज़रूरी है। अगर तज़ाबियत की एतदाल से बढ़ गई है, रेशो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उस तज़ाबियत को कम करने के लिए बेहतरीन मैं आप एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, एक होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को नोट फरमा लें। आप लोगों को 3 चीज़ें दरकार होंगी। सौंफ 100 ग्राम, इलायची जो छोटी इलायची होती है वो 20 ग्राम, और जो शक्कर है वो 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ों का आपस में मिक्स करें, इसका पाउडर करें, इसको घर पे महफूज रखें। खाना खाने से आधा घंटा पहले एक पानी के गिलास के साथ आपने ये हाफ़ टेबल स्पून लेना है। अगर ये आप सुबह शाम हाफ़ टेबल स्पून लेते हैं और मेरी बातों पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह तज़ाबियत से भी अफाका मिलेगा, गैस का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और बदहज़मी भी नहीं होगी। इससे रिलेटेड और भी मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और जो भाई नए हैं, जिन्होंने आज मेरे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखा है, मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।